अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, काम धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा होगा। सो वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम लोग आप और मैं, जा तो मैं रहा हूँ बट आपके साथ ये जर्नी शेयर करूँगा। मैं जा रहा हूँ फैसलाबाद से थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया मल्टी कंट्री ट्रिप करेंगे और आपको हर जगह की बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें दिखाएंगे। और आल्सो आपको दिखाएंगे कि एक मिडिल क्लास पर्सन कैसे बजट में रहते हुए ट्रैवल कर सकता है। तो ये पैकिंग देखें हो गई है। कपड़े जूते मैंने पैक ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। लाइक इस बैग में मेरे कपड़े हैं, कुछ जूते शूते हैं। इस बैग में हमारा लैपटॉप है, मतलब रोज़ी का ज़रिया जिसके थ्रू हम लोग बाहर जाकर भी काम अपना कंटिन्यू रखेंगे। और यहाँ पे ये माइक का कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ है। और ये मेरा रूम है, ये यूट्यूब के कुछ बटन्स हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, और ये मेरा बीस्ट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ जाके। तो इस जर्नी में मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करूँगा कि फैसलाबाद सिर्फ थाईलैंड ट्रैवल करने पे कितनी कॉस्ट आती है, वीज़ा के क्या प्रोसीजर था, और एयरपोर्ट पे कैसे कैसे सवाल किए गए, क्योंकि आजकल अफवाहें फैली हुई हैं कि एयरपोर्ट गुजरने नहीं देता। तो उसको भी देखेंगे कि एयरपोर्ट पे हम लोग कैसे एयरपोर्ट को क्लियर करेंगे, और बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे। हाँ जी, तो तैयार हो गए हैं, कपड़े शपड़े लिए हैं पहन। ये देखें जी, ये इस तरह की शर्ट और ये ट्राउज़र पहने हैं, घड़ी पा ली है। तो अभी मैं जूता पहन लूँ और तब तक आपको इस कहानी के कुछ और किरदारों से मिलाते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये मेरे से छोटा है अहमद अली, ठीक है। तो मेरे तो छोटा पर लगता वड्डा ही है साड़ा सब तो छोटा पीस है, ठीक है जी। एहसन और अहमद पकड़ यार, मैं जूता पहनूँ और चेक करें, और कुछ नहीं भाई, जूते लेके आए नए, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने लगी, ठीक है। पटना होंगे कि रख लवा, स्टिकर है पटनी है, चलो कहने स्टिकर पट दिओ। एंडी और आना जी, ओ सॉरी ना नहीं सी लैना, इतों मैं कट ला देंगा जोड़ा भी लफज बोलिया मैं ब्रांड का, क्योंकि इन्होंने कड़ा पैसे देते हैं सानू, ठीक है। सो जूता पहनते पहनते मैं आपको बता दूं कि हमने अगेन डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं कि आपको मैंने मेंशन किया था कि भाई आपने अपना वीज़ा, टिकट और आपकी इंश्योरेंस और क्या था, और होटल बुकिंग, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बगैर भाई पाकिस्तान से निकलना ऐसे ही है जैसे पता नहीं कहाँ से निकलना, ठीक है। तो मैंने सामान में अपनी चीज़ें भी रख ली हैं, मेडिसिन बेसिक जो थी वो मैंने डॉक्टर से लिखवा के अपने पास रख ली है, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वो मेडिसिन यूज़ कर लूँ, ठीक है। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, निकलते ही 1:45 हमारी फ़्लाइट है, और हमारी कोशिश होगी कि हम 11 बजे तक, 11:30 तक एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, क्योंकि 11:30 तक एयरपोर्ट पहुँचे होंगे तो अगर वो तंग भी करेंगे तो थोड़ी देर तंगी बर्दाश्त करने के लिए टाइम भी हमारे पास होगा। तो चलो भाई, सफ़र शुरू करते हैं। तो अब चलें फिर, निकलने लगे हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है। बैठ गए हम गाड़ी में। ओके जी, तो हम लोग लॉन्च में पहुंच चुके हैं, लॉन्च कह रहा हूँ सॉरी, वेटिंग एरिया पहुंच चुके हैं। बड़ी स्मूथ रही है यार बोर्डिंग, किसी ने कोई ख़ास तंग नहीं किया। ओके, तो फ्लाइट में हमारा खाना आ चुका है। मैंने बेसिकली शारजा तक ऑर्डर किया था अपने लिए फ्रूट सैलड, मतलब सलाद है फ्रूट वाला, कस्टम्स फ्रूट्स ने ये चूज़ किया था, और साथ में पानी की बोतल दी है इन्होंने। ओके जी, तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। खाने के लिए यहाँ पे कोई ख़ास अच्छे ऑप्शंस नहीं है। मीन्स मैकडोनल्ड है, सबवे है, चाइनीज़ खाना है, जिसे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, लिमिटेड सा खाने का निज़ाम है। तो मैंने फिर मैकडोनल्ड से इनका एक चिकन बर्गर लिया है। मैंने कहा बर्गर खा के फिर उसके बाद हम करते हैं रेस्ट और सोते हैं। सुबह उठेंगे तो फिर अल्लाह खैर करे जर्नी शुरू करेंगे। मेरा इरादा था आपको एयरपोर्ट पूरा दिखाते हैं, बट 2-3 बार तो उन्होंने रोका कि भाई वीडियोज़ ना लो। तो जितनी मैंने ली वो फ़ोटोज आप देख चुके होंगे। अभी ये है कि अभी खाना खाएँगे, खाना खा के सो जाएँगे। तो कमरा हमें बड़ा महंगा पड़ा है, और खाना मिला के हमें तकरीबन यू कैन से दैट सिर्फ होटल जो एयरपोर्ट है वो $100 का पड़ गया। तो ये सीन हुआ है। अब अगर बात करें, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि एयरपोर्ट के ऊपर जो होता है ना, आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं। जैसे मैं बिल्कुल वेल ड्रेस था,
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे ना, तो वो कभी भी आपको नहीं रोक सकते। अब मैं जैसे उनसे बात कर रहा था, मैं हँस-हँस के उनकी बातें कर रहा था, इवन उनको जहाँ-जहाँ दौड़ पड़ती थी फैसलाबादी जुगते भी मार रहा था। तो दे वाज़ लाइक यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे डेली का हमारा ट्रैवलर है और डेली आता जाता है। इवन सिर्फ 2 टूर्स गए थे और मैं उनसे बड़ी गपशप डिटेल में कर रहा था कि यार ये आप लोग सख्ती इतनी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। और फिर इवन मैं मेंशन कर रहा था कि मैं लास्ट टाइम इधर गया, मैंने यहाँ पे ये देखा, वो देखा। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ उसके बारे में गपशप शुरू हो गई और इवन मैंने वहाँ पे एक बंदे को क्लाइंट भी बना ठोका। मैंने कहा यार तुम ना मेरे पास आना, मैं ये चीज़ आपको भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें तो आप क्लियर हो जाएंगे। और मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं टोटल। बाकी हाँ 10 एक मिनट उनसे गपशप करते लग गया, बाकी इमिग्रेशन पे कोई देर नहीं लगी। अब मैं शारजा पहुंच चुका हूं, तो फैसलाबाद से शारजा पहुंच चुका हूं और शारजा के बाद हम लोग आगे निकल जाएंगे बैंकॉक। कल हम बैंकॉक की फ़्लाइट पकड़ेंगे और सुबह मैं कमरा मैंने आपको पहले दिखा दिया। अभी जब सुबह मैं उठता हूं तो फिर हम डिटेल से बात करेंगे। और फिर मैंने बड़ी मज़े की एक जगह ढूंढी है, हमारा जो होटल है उसमें एक पॉडकास्ट करने की जगह बनी हुई है बड़ी बेहतरीन। हाँ, मतलब ऐसे नहीं है, वैसे बैठ के बातें करने की जगह बनी है। तो बट ये है कि पूरा माहौल उन्होंने पॉडकास्ट वाला बनाया हुआ है। तो कल हम उधर बैठ के कैमरा सेट करेंगे और दिन के वक्त उधर बातें करेंगे। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि वीज़ा कैसे लेना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, कैसे मैंने वीज़ा अप्लाई किया, फिर टिकट कितने की हुई, होटल कितने के होते हैं और क्या क्या देखने वाला है, कितना ख़र्चा आता है, पाकिस्तान से आप सोलो कैसे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे। हम लोग उठ चुके हैं और तकरीबन 5 बजने वाले हैं। ये होटल की वो कॉर्नर जगह है जहाँ पे ये बड़े प्यारे सोफ़े रखे हुए हैं लाइक दिस, जहाँ बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि वीज़ा की कॉस्ट क्या आती है। देखिए, थाईलैंड की वीज़ा की कॉस्ट तकरीबन 16,000 रुपये आती है पाकिस्तानी, और जिसमें आपको 60 दिन का स्टे मिलता है और 90 दिन का ये टोटल वीज़ा होता है, जिसमें से 60 दिन आप वहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। आपकी एक रिटर्न टिकट आपको चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपको जब आपने थाईलैंड जाना है तो कम से कम 20,000 भाट के करीब आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए आपके पास हो तो आप टेंशन फ्री होकर जा सकते हैं। उसके अलावा थाईलैंड का अराइवल कार्ड आपको फिल करना होता है, तो जब वीज़ा आ जाता है उसके बाद वो फिल होता है। तो ये रिक्वायरमेंट है। हाँ, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है। अब मैंने जो होटल लिया है, नॉर्मली बेड स्पेस आपको इन दिनों लाइक अप्रैल मई जून जुलाई, ख़ासतौर पे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, इसमें आपको जो होटल बुकिंग है वो सस्ती मिलती है क्योंकि रश थोड़ा कम होता है। तो अभी मुझे जो होटल मिला है, जो बैंकॉक में मैंने होटल लिया है, वो $16 पर नाइट पे वो प्राइवेट रूम है। और हॉस्टल आपको 5 से 8 $9 तक, $7 तक नॉर्मल मिल जाता है। और नॉर्मल दिनों में भी आप पार्टी हॉस्टल ज्वाइन करते हैं तो $12 से $13 का, और नॉर्मल करते हैं तो $8-9 का लग जाता है, ठीक है। और दैट्स इट। टिकट जो है, अगर आप लाहौर से डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हैं तो अगर आपके पास आप बैग पैक कर रहे हैं, आप ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रहे, सिर्फ 7 किलो में आपका गुजारा हो सकता है, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो टिकट है वो 2 लाख समथिंग समथिंग की मिलेगी। और अगर आपके साथ बैग ऐड करते हैं तो उसका 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है। अब मैंने फैसलाबाद से फ़्लाइट ली है, फैसलाबाद की फ़्लाइट डायरेक्ट कोई नहीं मिली, तो एयर अरेबिया जा रही थी और फ़्लाई दुबई काफ़ी महंगी थी, और एयर अरेबिया मुझे 2,45,000 में टिकट पड़ी है और 20,000 टैक्स डाल के 2,70,000 के करीब टिकट पड़ी है मुझे रिटर्न, ठीक है। तो ये वाया शारजा थी, तो शारजा में हमने डिले आपको बताया ज़्यादा लिया था, तो अभी आधे से ज़्यादा टाइम तो गुजर गया। अभी रह गए हैं 5-6 घंटे, वो हम एयरपोर्ट के ऊपर गुजारेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे बैंकॉक, 6 घंटे की फ़्लाइट होगी। तो बैंकॉक पहुँचने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि बैंकॉक में चेक इन का प्रोसीजर क्या है, लाइक वहाँ की इमिग्रेशन ने क्या सवाल पूछे और किस तरह किया, ठीक है। यहाँ की इमिग्रेशन ने मेरे से जाते ही सिंपल सवाल पूछा, बैंकॉक जा रहे हो? उन्होंने मुझे कहा कि इसका सामान चेक करें। पहले सामान सारा चेक करवाया अलहदा से, वो बैग ओपन करके। देन उन्होंने मुझे कहा कैश कितना लेके जा रहे हो, तो मेरे पास $1,500 थे, ठीक है। तो उसके अलावा फिर उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्यों जा रहे हो, मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ। पहले कुछ कहीं गए हो, मैंने बताया जी इधर इधर गया हूँ। बाकी आपको मैंने पहले बताया कि मैं फ्रेंडली टूर में था, कपड़े ज़रा ठीक ठाक पहने हुए थे। यहाँ पे ये मेरा बैग पैक जो है वो आप देख सकते हैं, छोटा सा बैग, लैपटॉप वगैरह से ट्राईपॉड और छोटी छोटी चीज़ें थी मेरे पास, जिससे मैंने ये भी बताया कि मैं अभी वीलॉग शुरू कर रहा हूँ।
तो उसका चैनल भी बनाया। और बाकी टेक में मैं ये काम करता हूँ, उनको अपनी ऐप्स के लिंक्स, आपकी ऐप्स के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, और वहीं से उनको एक क्लाइंट भी गेट कर लिया FIA के अंदर से। उनको बताया कि यार ये चीज़ काम होती है। तो एक बंदे ने कहा ये मैं भी करता हूँ, तो ये कैसे काम आता है। मैंने उसे फिर अपना नंबर भी दिया कि आप यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस दूंगा, ट्रायल दूंगा, आप चेक कीजिएगा, तो क्लाइंट भी बन जाएगा। तो मेनली चीज़ ये होती है कि यार FIA के जो बंदे हैं वो भी बंदे ही होते हैं, ठीक है। आप जब वहाँ पे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं ना, तो अगला बंदा आपके ऊपर चढ़ता है। अगर आप इतनी फ्रेंडली टून में बात कर रहे हैं ना कि यार अगले बंदे को लग रहा है पता नहीं मेरी मासी का मुंडा है, इनू डर कोई नहीं, मतलब ये कि ये जेन्युइन ट्रैवलर ही है। तो देखिए अगर आप ट्रैवल के लिए जाते हैं तो आपको कोई एम्बेसी तंग नहीं करती, सॉरी कोई इमिग्रेशन तंग नहीं करती ज़्यादा, सिर्फ डॉक्यूमेंट पूरे रखें। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या है, वीज़ा, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग पेड वाली, पैसे पहले पे करके जाएं। अगोडा से होटल लिया है मैंने तो सस्ता पड़ता है। देन होटल बुकिंग के बाद आपके पास कैश होना चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए, थाईलैंड का अराइवल कार्ड होना चाहिए अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं। बाकी किसी और मुल्क में जाते हैं तो उनका अगर अराइवल कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अभी मलेशिया और इंडोनेशिया की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम फिल करेंगे वक्त के साथ, और मैं आपको जर्नी में दिखाऊंगा भी कि मैंने कैसे फिल किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप उनके सामने रखते हैं, पेड होटल बुकिंग रखते हैं, उनको पता होता है इस बंदे ने होटल के पैसे दिए हैं तो ये भागने वाला नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग होटल से चेकआउट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह लॉन्च जो है उसकी एक्सेस लेंगे, 2-3 घंटे लॉन्च में गुजारेंगे और इस तरह हमारा टाइम गुजर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारा बैंकॉक का सफ़र शुरू होने लगे, बोर्डिंग ओपन हो गई है। अभी हम लोग गेट नंबर 21 से एंटर होंगे। मैं आपको रश दिखाता हूँ, इतना रश है, इस लाइन में हमने लगना है और यहाँ से फिर हमारी बोर्डिंग जो है स्टार्ट होगी। अच्छा जी, हम लोग बैंकॉक पहुंच चुके हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट आप लोग देख सकते हैं। एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी शारजा में, हमारा आपको पता है लॉन्ग डिले था, और शारजा से अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग निकलेंगे अपने लिए। यहाँ से बस जाती है इनकी हर घंटे के बाद, 30-35 मिनट का सफ़र है, वो तकरीबन $2 में जाएगी कोसान रोड पे। और उसके अलावा अगर प्राइवेट टैक्सी करवा रहे हैं तो वो भी तकरीबन $15 में पड़ रही है। तो जब बस एक जाती है AC वाली तो फिर उसी में चले जाना चाहिए, क्या ज़रूरत है पैसे फिजूल खर्च करने की। अभी सिम लेंगे, सिम कितने के लिए वो बाद में बताऊँगा, और उसके बाद फिर आपको होटल का कमरा दिखाता हूँ। इमिग्रेशन ने कोई खास सवाल नहीं किया, इमिग्रेशन ने सिर्फ यही पूछा है कि यार कितने दिन रुकोगे, टिकट आपके पास रिटर्न है, वीज़ा किधर है, TDAC है, और 2 मिनट में उसने स्टैंप लगा के परे मारी है, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज करवा ली है एयरपोर्ट पे हमें ना $100 का तकरीबन 2944 भाट मिले हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग गेट 7 पे आ गए। गेट 7 से जैसे ही हम लोग निकलेंगे, ठीक है, जहाँ से भी मैं निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें बेसिकली बसेस मिलेगी और यहाँ से हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। गर्मी बढ़ी है यार यहाँ पे, फैसलाबाद वाली गर्मी है, ठीक है। और सिम मैंने लिया है AIS की, और उसके अलावा जो है वो मिली है तकरीबन 700 भाग, ठीक है। अच्छा जी, मैं बाहर आ चुका हूँ S1 के टर्मिनल पे। यहाँ पे गाड़ी मिलेगी S1 जो है वो एक याद रखना है वाना आपने, उसका पीला खट्टा रंग होगा, सॉरी खट्टा रंग होगा, ऑरेंज कलर की बस है या ब्लू कलर की होगी, और ये मिलेगी बेसमेंट वाले पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे। पहले मैं ऊपर से निकल गया था तो वो वहाँ से फिर नीचे आना पड़ा है। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए टैक्सीज की लाइन लगी होगी और इधर बसेस की लाइन लगी होगी। तो जैसे ही S1 आएगी, S1 की ये पार्किंग, ये कोने जो बनी है ना, इस जगह पर रुकेगी। तो S1 आती है, फिर उसमें बैठेंगे और ये हमें हमारे होटल के करीब उतारेगी। वहाँ से 300-350-400 मीटर का पैदल चलना पड़ेगा और हम लोग अपने होटल पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम पहुंच गए। बस ने पीछे उतारा है तो अब होटल की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी गर्मी है पर लोगों को यहाँ पे हवा चल रही है, कोई ख़ास फील नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह जगह पे औरतें बाहर बैठी हुई हैं। पता नहीं गर्मी लगती ता कपड़े थोड़े पाए ने या वैसे थोड़े पानी ने, पर पाए थोड़े ही ने इन्होंने।
ਇਹ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 400 ਮੀਟਰ ਟੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 650 ਬਾਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 650 ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਈਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਤ ਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਬੇ 10 ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਬੇ 10 ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੈ ਓਬੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ, अब आ थोड़ा पहले गए पर कोई नहीं, कुछ चाह पानी तो देन गई ना। अच्छा जी, हमने होटल चेक इन कर लिया था। अभी 2 बजे उन्होंने कहा था कि आपको रूम 2 बजे मिलेगा, तो मैं गया था खाना खाने। साला और मसला कोई नहीं है, इतने हलाल रोटी लभना बड़ा औखा काम जे। फिर ये आगे गूगल बाबा का हथ जोड़िया, उन्होंने मैं समझा, आख्या भी भाई कोई हिसाब किताब ला दे, रोटी तो हलाल ही खानी है ना। उन्हें फिर जो होटल दसिया से उत्ते गया, वो है चीनिया का, चीने मीने जे है ने, उन्होंने को खाना सारा है चीनिया वाला ही आ, लाइक नूडल गुडल। मैं वो को फिर कहा, मैं क्या हलाल आ, उत्ते फिर ठप्पा लगा सर्टिफाइड का। एक तुसी गल याद रखनी है, जो भी किसी मुल्क जाना लोकल होना, तुसी देख रहे हो मेरे पिछे किनिया दुकाना लंघ गई ने, हुण अगे फिर एक दुकान आ रही है। बहुत दुकाना ने खाने दी, नहीं कि नहीं, पर गारंटी कोई नहीं। एक तो सब तो पहले तुसी जो किसी को खाना खाना है उन्होंने पुछ लेना है कि भाई हलाल आ कि नहीं। अदरवाइज कोशिश करो हर कंट्री के अंदर, जिदा हुण मैं बैंकॉक के इस टाइम ये जगह जगह तो है ने, पर थोड़ा दूर दूर हो सकते हैं। लाइक हुण मैनू ये पिया है तकरीबन 1 किलोमीटर सफ़र से, 1 किलोमीटर दूर मैं खाना खाना आया सिर्फ पैदल। मौसम आज ठीक है, पहले धुप से जो मैं आया, हूँ माड़ा जिहा बदल को अगे आ गया, काम ठीक हो गया। गड्डियां वहाँ वड्डियां वड्डियां ने। खैर आ चेक करो पिंकी, मैं गल कर रहा सी खाने की, हलाल फूड सी और मज़ेदार सी यार। मैं तो समझ नहीं आया की सी। मैं चिकन नूडल्स ऑर्डर किए जाना, बड़ा वड्डा प्याला शोरे का, विच मूंगफली काजू शाजू नाल सेमियां, वो सारा कुछ मिक्स करके दिता। वो मैं हुण खा के आया। पैसे बने सी तकरीबन 100 बात पूरा, नाल जूस लिया सी एक ना। हाँ तो 14 बात की 7-11 तो बोतल फिर बखरी लई है, क्योंकि उस जूस च बर्फ बहुत सी, बोतल थोड़ी सी। तो बाकी तुहानू बाजार जिहड़ा वो रात अगले वीलॉग च दिखावांगा। वो गली आ जिहड़ी सब तो मशहूर है, जिहदे कोलों असीं लंघण ने हैड़ी, ठीक है। सो इत्थे आवांगे वेले टाइम जो, या सुबह सुबह राती आवांगे, खैर सुबह सुबह क्यों आना, वो दिखावांगे। हुण तुहानू सिर्फ रूम दिखाना और उस तो बाद अज का वीलॉग आप खत्म करते हैं। नहीं, अज का वीलॉग इत्थे खत्म करो, रूम वेखे की करना, किहड़ा एड्डा वड्डा रूम है, गुजारा ही है बस, ठीक है। वीलॉग इत्थे एंड करते हैं और अगले वीलॉग च मिलते हैं, उहदे च जो होया वो करांगे। सो कनकलूजन इस वीलॉग का यह है कि अगर तुसीं थाईलैंड आना, 16,000 का वीज़ा जे, तकरीबन 2-2.25 लाख की टिकट है रिटर्न। होटल तुहानू मिल जाएगा $16 तो $20 दे विच, कमरा प्राइवेट, और अगर मतलब $25 तक लग जाता अच्छा कमरा। और अगर तुसी हॉस्टल च आ जाओ तो 8 तो लैके $10 तक बहुत बेहतरीन हॉस्टल मिल जाते हैं। तो 10 तो उत्ते टप्पो फिर तो पार्टी हॉस्टल मिल जाते हैं। और कोशिश करो अगर बैंकॉक च लेना तो कोसान रोड के कोल लो, क्योंकि हम जिथे मेरा होटल वो बिल्कुल सामने एक अट्रैक्शन था सारियाँ, बड़ा बुद्धा तो ये वो सारा कुछ ये लगे तक ही है, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट पूरे करके लियाओ, कोई खास रौला नहीं है। तो इत्थे ही खत्म करते हैं। अगों इंशाल्लाह मैं वीडियो बनावांगा कि वीज़ा अप्रूवल कितना लेना, बाकी कितना करना, उत्थे ज़्यादा वीडियो बनावांगे। अल्लाह हाफिज़।